चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। रिसालपुर की पीएफ अकेडमी असर खान में पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 जीडी पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर के कैडेट शामिल। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अनवारुल अक्काकर का परेड का मुआयना। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं बुशरा की बहन मरियम वटू ने चेयरमैन पीटीआई को पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ कराया। हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था। मैं इन मुलाकातों पर बहुत नाराज था। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। बुशरा मेरे इल्म में लाए बगैर चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनी गाला जाती थी। निजी टीवी को इंटरव्यू में खावर मोनिका का कहना था कि शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। एक दिन फरज शहजादी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि बुशरा को तलाक दे दे। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरहत शहजादी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। तलाक के 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 में बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। शादी के 1.5 माह बाद फरहत शहजादी ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दे। फरहत शहजादी ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजी से सदारत करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमराह तलब कर रखा है। माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। पीटीआई के सिवा तमाम जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। मैं और अजहर अबानी 18वीं तरमीम के हवाले से सरगर्म थे। आइन के तहत एनएफसी 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। 2009 में एनएफसी देर से रिवाइज हुई। पाकिस्तान के असल चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की एमक्यूएम पर लफ्जी गोलाबारी। एमक्यूएम के ओछे हथकंडे अफसोसनाक हैं। मुत्तहिदा इस वक्त पीएसपी के निर्गे में है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम के दोस्त मुस्बत सियासत करें। धमकी आमेज रवैये के बावजूद आने वाले दिनों में मजीद रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। हम नफरत की नहीं भाईचारे की सियासत करते हैं। गुंडागर्दी बदमाशी की जबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मोक का रोग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। कराची की फजा भी आलूदा। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। और इसराइल ताकत के नशे में इंसानियत भी भूल गया। गजा में अस्पतालों को खुसूसी निशाने पर रख लिया। सहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। बीमारों, जख्मियों, तिब्बी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इसराइली फोर्सेस की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर।